એરેસ્ટ દ્વારા છેતરપિંડીનો મામલો સામે આવ્યો છે। આરોપીએ પોતાને મુંબઈ પોલીસ તરીકે ઓળખાવી ફરિયાદીને વિડિયો કોલ દ્વારા ડરાવતા ₹7 લાખની રકમ અલગ અલગ ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવી હતી। સાયબર ક્રાઇમ સેલ સુરત પોલીસે ટેકનિકલ ટ્રેસિંગ બાદ આરોપીને મથુરા ખાતેથી ઝડપીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। ફરિયાદીએ સાયબર હેલ્પલાઇન પર સંપર્ક કરતા આ મામલે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો। સુરતમાં ફરી એકવાર ડિજિટલ એરેસ્ટની ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં ફરિયાદીને ડિજિટલ એરેસ્ટ કરી 7 લાખ બળજબરીથી કઢાવી લેવાના ગુનામાં સંડોવાયેલા આરોપીને સાયબર ક્રાઇમ સેલ સુરત પોલીસે મથુરા યુપી ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો છે। ફરિયાદીને 2 દિવસ ડિજિટલ એરેસ્ટ કરી મુંબઈ પોલીસ તરીકેની ખોટી ઓળખ આપી ફરિયાદીને વિડીયો કોલ કરી નરેશ ગોયલ કેસમાં તમારા નામના સિમ કાર્ડ દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શન થયેલ હોવાની હકીકત જણાવી મની લોન્ડરિંગનો કેસ થયો હોવાનું જણાવી ફરિયાદીના તમામ બેંક એકાઉન્ટોની માહિતી મેળવી ડિજિટલ એરેસ્ટ કરી બળજબરીપૂર્વક અલગ અલગ એકાઉન્ટમાં કુલ 7 લાખ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરાવી લઈ गुनो आचरवामां आव्यो छे। हमें एक जो कंप्लेन यहाँ मिली थी एक रिटायर्ड महिला अधिकारी की कि उनके साथ डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड हुआ है। साइबर क्रिमिनल्स ने उनको कॉल करके डिजिटल अरेस्ट किया था। उनको बताया गया था कि आप प्रीवियस जो नरेश गोयल केस में है मनी लॉन्ड्रिंग में आपका सिम कार्ड वगैरह आपके बैंक अकाउंट्स वगैरह यूज़ हुए हैं और आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है और आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी वगैरह वगैरह बता के और समाज में आपका बदनामी होगी ऐसा धाक धमकी वगैरह देके उनको डिजिटल अरेस्ट किया गया था। और उनको इस कार्यवाही से बचने के लिए एक अकाउंट नंबर साइबर क्रिमिनल्स द्वारा दिया गया था, जिसके अंदर इनको डरा धमका के 7 लाख रुपये ट्रांसफ़र करवाए गए थे। ये कंप्लेंट सूरत सिटी पुलिस साइबर क्राइम सेल को मिलते ही ये FIR रजिस्टर की गई थी और इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन करके साइबर क्राइम सेल की टीम ने एक अकाउंट जो ट्रेस किया था वो यूपी के मथुरा से संतोष सिंह, हाकिम सिंह, बदन सिंह की को अरेस्ट किया गया है। ये जो आरोपी है उसने अपने जो मित्र मंडल है उनके साथ मिलके अपना अकाउंट साइबर क्रिमिनल्स को कमीशन पे दिया था, जिसके अंदर उसको ये जो अमाउंट है उसमें से 4 लाख रुपये उसके अकाउंट में आए थे। ये रुपये उसने अपने मित्र वांटेड आरोपी पुष्पेंद्र गोला और नेमिश चौधरी दोनों के साथ मिलके ATM से विड्रॉ करके आगे अब साइबर क्रिमिनल्स को दिए हुए हैं। अभी जो वांटेड आरोपी और किसको इससे लाभ हुआ है, आगे कहाँ अकाउंट दिया गया था, उसकी तपास साइबर क्राइम सेल में चल रही है। हमारी सभी सिटीजन्स से खास सूरत सिटी पुलिस की अपील है कि कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो कभी भी किसी भी नागरिक को इस तरह वीडियो कॉल करके या कॉल करके डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। फरियादीए आ बाबते तारीख 3/9/2024 रोज साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर फोन करी फरियाद करता जे बाबते वधु तपास साइबर क्राइम सेल सूरत शहर द्वारा हाथ धरवामां आवी अने साइबर क्राइम पोलीस स्टेशनमां गुनो दाखल करवामां आव्यो हतो, जेना आधारे बैंको तरफथी जरूरी विगतो एकत्र करवामां आवी अने आ गुनामां संडोवायेला आरोपीओने शोधी काढवा माटे टेक्निकल वर्कआउट करी पोलीसनी टीम मथुरा यूपी खाते तपासमां मोकली आ गुनामां संडोवायेला आरोपीने शोधी काढी कायदेसરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। સમાચારમાં આગળ વાત